नमस्ते मित्रों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम्स में रीजनिंग के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से डेफिनेटली कोडिंग डिकोडिंग का एक या दो क्वेश्चंस आपका हर कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे वो पीटीटी, बीएसटीसी, इसके बाद रीट L1 हो, इसके बाद कांस्टेबल हो, पटवारी हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, सभी में कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखेंगे किस तरह के कोड डिकोड के संबंध में क्वेश्चन आते हैं। मित्रों देखते हैं, हम यहाँ पर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे सिंपल ये टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। इसको आप ध्यान से अगर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपको और किसी भी सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी कोड भाषा में, किसी कोडिंग लैंग्वेज में हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। किसी कोडिंग भाषा में हवा को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। चार ऑप्शन है, ए हरा, बी नीला, सी आकाश और डी हवा। अब हमें पूछा गया मित्रों साफ आकाश का रंग क्या होगा। हमको पता है कि साफ आकाश जो होता है उसका रंग हमेशा क्या होता है मित्रों, ब्लू, नीला, नीला होता है ना। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट कर देंगे। ये गलत है, क्योंकि इसलिए हम नीला राइट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है कि उस कोडिंग भाषा में नीला को क्या कहा जाता है। मित्रों देखते हैं नीला को क्या कहा जाता है। हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, नीला को मित्रों क्या कहा जाता है, आकाश। तो हमको ये पता है कि साफ आकाश या खुले आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, लेकिन नीले को इस कोडिंग भाषा में आकाश कहते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो मित्रों क्या रहेगा, आकाश। हमारा ऑप्शन रहेगा सी, आकाश, राइट आंसर। ठीक है मित्रों, और एग्जांपल करते हैं, देख रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल लेके आए आपके लिए इसी कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आसमान को जल, जल को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है। हमें क्या पूछा है मित्रों, कोई सांकेतिक भाषा में आसमान को जल कहते हैं, जल को हरा कहते हैं, हरा को हवा कहते हैं, हवा को नीला कहते हैं और नीला को बादल कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है। मित्रों हम सबको पता है मछली जो है वो हमेशा पानी के अंदर रहती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है। देखिए आप, पानी या जल में रहती है, तो जल को हम राइट कर देंगे। नहीं, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस कोडिंग भाषा में जल को क्या कहते हैं। तो आप देखिए जल को क्या कहते हैं, जल, आसमान को जल और जल को हरा कहते हैं। जल को क्या कहते हैं मित्रों, हरा कहते हैं। तो हमारा जो है मछली कहाँ रहती है, तो मित्रों इस कोडिंग भाषा में मछली कहाँ रहती है, मछली हरा। ठीक है, आंसर रहेगा आपका हरा, हरा में रहती है। क्यों, क्योंकि जल में रहती है, एक्चुअल में मछली जल में रहती है और जल को यहाँ पे हरा कहा जाता है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा हरा। मित्रों इसमें कुछ और टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम एग्जांपल और करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए, एग्जांपल नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए थोड़ा सा चेंज है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम, TOM, टॉम को 48 और डिक, DICK को, डिक को 27 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हैरी को लिखा जाएगा। हमें क्या देखा मित्रों कि कोई सांकेतिक भाषा कोडिंग लैंग्वेज है, इसमें टॉम को 48 बोलते हैं, डिक को 27 बोलते हैं, तो सांकेतिक भाषा में हैरी को क्या लिखा जाएगा। चार ऑप्शन दे दिए आपको, मान लो कोई भी चार ऑप्शन दे दिए। ठीक है, अब आपको इसका आंसर निकालना। देखिए आप इसको देखने पर आपको ये लग रहा है ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, टॉम, डिक, इसमें अल्फाबेट्स है और यहाँ पे नंबरिंग है, तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट और नंबरिंग का यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन है। आप अगर अल्फाबेट्स को देखते हो A से B तक, A से Z तक, तो उसमें 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर आप इसमें टॉम की पोजीशन को, T को पोजीशन को देखते हो अल्फाबेट्स में, तो T जो है वो कितने नंबर पे रहता है मित्रों, T जो है वो अल्फाबेट में 20 नंबर पे रहता है मित्रों। ठीक है, देन अगर आप O को देखते हो तो O की जो अल्फाबेट में पोजीशन है मित्रों वो आप देख लेना 15 पे है। कितने पे है, 15 पे। इसी तरह से अगर आप M को देखते हो तो अल्फाबेट में उसकी जो पोजीशन है मित्रों वो 13 पे है। ठीक है मित्रों, आप टॉम में T की जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स में T की पोजीशन जो है नंबरिंग देखें तो आप A से स्टार्टिंग करते हैं नंबरिंग, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, तो इस तरह से T का 24, O का 15 और M का आएगा 13। अब आप इन सबको जोड़ लो मित्रों, अब आप इन सबको जोड़ लो, 20 प्लस 15 प्लस 13, इन सबका अगर आप टोटल करो 20 प्लस 15 दैट इज 35 प्लस 13 दैट इज 48, तो ये मेरा 48 आ गया। इसका जो कोडिंग इस तरह से किया है। इसी तरह से मैं डिक की बात करूं तो डी की अगर आप आपके अल्फाबेट्स में देखेंगे तो डी की जो पोजीशन है वो होती है 4th नंबर पे। ठीक है, डी की जो पोजीशन है 4 पे है। देन आई, आई की अल्फाबेट में अगर आप पोजीशन को देखते हो तो आई की जो पोजीशन है मित्रों वो है 9।
ठीक है। देन सी की अगर आप पोजीशन देखते हो अल्फाबेट में तो वो है 3, और के की अगर आप पोजीशन देखते हो तो अल्फाबेट में के की जो पोजीशन है मित्रों वो है 11। तो मैं सभी को जोड़ता हूँ यहाँ पर 4 + 9 + 3 + 11, सबका आप टोटल करिए। देखिए 4 + 9 13, 13 + 3 दैट इज 16, 16 एंड 11 दैट इज 27। तो इसका जो कोडिंग है वो आ गया। तो कहीं नहीं हमको क्या करना है, हैरी के सभी अल्फाबेट उनका पोजीशन क्या क्या है अल्फाबेट में वो देख लेना है और सबका टोटल करना है। मैं करता हूँ स्टार्ट। देखिए आप एच का जो पोजीशन है वो मित्रों 8 है अल्फाबेट में, ठीक आप देख लेना। ए का जो पोजीशन है वो मित्रों 1 है। देन आर यहाँ पे 2 बार है, हमें एक ही बार उसकी पोजीशन देखनी है 18, ठीक है, हम 2 बार उसको ऐड कर लेंगे। और वाई की अगर आप पोजीशन देखते हो मित्रों वो है 25, ठीक है मित्रों। अब मैं यहाँ पे सबको टोटल कर लेता हूँ। देखिए आप, मैं सबका टोटल करता हूँ 8 + 1 + 18। अब आर 2 बार है तो मुझे आर को 2 बार जोड़ना है, 18 + 18 + y 25। मैं सबका टोटल करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 70, यानी कि हैरी का जो कोड रहेगा मित्रों, यहाँ पे हैरी का जो कोड रहेगा मित्रों वो रहेगा 70 विल बी माय आंसर। बहुत ही आसान था, आपको बस वो कोड करेक्ट करना है। इसकी कोडिंग में आपको बस एक ही चीज करनी है कि आपको उस कोड को डिकोड करना है, उसकी कोडिंग को आपको क्रैक करना है। जैसे आप क्रैक कर लोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मित्रों। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में थीटा, इसको थीटा बोलते हैं मित्रों, थीटा बोलते हैं, थीटा b4z को z4b थीटा लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में z θ HU को लिखा जाएगा। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप थीटा b4z, ये क्या है थीटा b4z को क्या लिखा जा रहा है मित्रों, उसको लिखा जा रहा है z4b थीटा। क्या हो रहा है इसमें, देखिए आप देखो थीटा b4z था तो z4b थीटा, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है मित्रों, रिवर्स। लास्ट में z था तो यहाँ फर्स्ट में आ गया, इसके बाद 4 था तो यहाँ पे इसके बाद सेकंड में ये आ गया, फिर इसके बाद b था तो थर्ड पे आ गया, ये थीटा लास्ट में आ गया, रिवर्स हो गया। क्या हो गया मित्रों, रिवर्स हो गया। कुछ नहीं करना हमको, इसमें क्या करना है z θ HU, इसका रिवर्स कर दीजिए। सबसे लास्ट में u है, ये मैंने u लिख दिया। इसके बाद क्या h है, मैंने h लिख दिया। इसके बाद क्या है थीटा है, मैंने थीटा लिख दिया। और इसके बाद क्या है j, मैंने j लिख दिया। ये आपका आंसर। बड़ा इजी था, कोडिंग डिकोडिंग बड़ी इजी है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। बड़ा तो हमारे सामने एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BUCKET बकेट को ACTVBDJLDFSU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बोनस BONUS को लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। देखिए आप बकेट को ये लिखा जाता है तो बोनस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए बकेट की जो कोडिंग है उसको आप देखिए BUCKET, बकेट को क्या लिखा जाता है मित्रों, देखिए आप ACTVBDJLDFSU। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फाबेट्स हैं। ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 6 अल्फाबेट है। उनकी जो कोडिंग है वो 12, उसकी जस्ट डबल अल्फाबेट्स में हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट का जो रिलेशन है वो इस कोडिंग के 2 अल्फाबेट से है। ठीक है मित्रों, तो हम देखते हैं कैसे है। यहाँ पे ए बी है तो बी का संबंध ए और सी से कैसे, देखिए बी के पहले अल्फाबेट कौन सा था मित्रों, ए, ठीक है। बी के बाद में कौन सा आता है, सी, समझ गया, ये सी हो गया। यू का टी और वी से संबंध देखिए आप, यू के पहले टी आता है, यू के बाद में वी आता है, ठीक है। इसी तरह से सी के पहले बी आता है, बाद में डी आता है। इसी तरह से के को देखो, के पहले जे आता है, के बाद में एल आता है। ई को देखिए, ई के पहले डी आता है और ई के बाद में एफ आता है। टी को देखिए, टी के पहले एस आता है, उसके बाद में यू आता है। तो हम इसी तरह से बोनस का कैसे करेंगे, देखिए मित्रों BONUS, बोनस की कोडिंग कैसे होगी मित्रों, देखिए बी के पहले क्या आता है मित्रों, ए, बी के बाद में आता है सी, हो गया आपका, ठीक है। देन उसी तरह से आप ओ को देखिए, ओ का देखिए, ओ के पहले क्या आता है एन, ओ के बाद में क्या आता है मित्रों पी, ठीक है। ओ के पहले मित्रों क्या आता है, ओ को पहले आता है एन और ओ के बाद में आता है पी। एन को देखिए इसी तरह से, एन के पहले क्या आता है मित्रों, एन के पहले आता है एम और उसके बाद में आता है ओ। उसी तरह से आप यू को देखिए, यू को देखिए, यू की कोडिंग क्या होगी, यू के पहले जो आता है वो टी आता है और यू के बाद में वी आता है। और एस के पहले क्या आता है मित्रों, एस के पहले आर आता है और बाद में टी आता है। मतलब हमारी इसकी कोडिंग होगी मित्रों, देखिए आप इसकी कोडिंग हो गई मेरी ए सी एन पी एम ओ टी वी और आर टी, ये मेरा हो गया मित्रों आंसर। देखिए आप
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 जो इसके अल्फाबेट्स हैं उसके टोटल यहाँ पे कितने हो गए 10, है ना, 5 का 10। तो देखिए आपने किस तरह से हमने कोड को डिकोड किया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखिए आप इसमें एक और एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं मैं कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिगरेट CIGARETTE को GICERAETT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DIRECTION डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। देखिए इसमें देखने वाली बात यह है कि सिगरेट की जो कोडिंग हो रही है CIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितने यहाँ पे अल्फाबेट है उतने अल्फाबेट यहाँ भी हैं। कहीं ना कहीं मतलब 2 वाला जो इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। अब मैं सिगरेट को देखता हूँ। देखिए आप CIGERETTE, इसकी कोडिंग देखो, ये जी इस तरह से कर लिखी। अब इसमें आप देखिए इन तीनों अल्फाबेट्स को देखिए, इन तीनों अल्फाबेट्स को देखिए मित्रों आप। मैं इन तीनों अल्फाबेट्स को अगर देखता हूं तो इसमें क्या हुआ है, देखिए अब मैं इन तीनों को देखता हूं, इसमें क्या हुआ है, ये जो जी है इसको आगे कर दिया है, जी और आई को बीच में ही रहने दिया है। देन सी जो है, ये जो सी है उसको पीछे ले लिया है। आपने देखा मैंने 3 के सेट को देखिए आप, इसमें जी को आगे ले लिया था सी की जगह पे, ये जी आगे आ गया, आई बीच में है वो वहीं रह गया, और सी जो था वो इसको लास्ट में कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ई को आगे कर दिया है, आर को वहीं रहने दिया है और ए को पीछे ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे ई को आगे ले लिया है, टी बीच में उसको वहीं रहने दिया है और ये जो टी है उसको लास्ट में ले लिया है। ये आपका देखिए GIC ERA ERAETT, ये आपका कोडिंग क्रैक हो गया। देखिए मित्रों आपको उसी तरह से डायरेक्शन देखिए DIRECTION में भी करना है, इसमें भी 9 अल्फाबेट से। और देखिए आप हम क्या करेंगे इन तीनों में, देखिए आप आर को मैं आगे ले लेता हूं मित्रों, आई को बीच में रहने देता हूं और डी को पीछे ले लिया। अब इन तीनों में करता हूं, देखिए आप टी को मैं आगे ले लेता हूं, सी को बीच में रखता हूं और ये मैंने ई ले लिया। अब इन तीनों में करता हूं, एन को आगे ले लिया, ई को बीच में रख दिया और आई को मैंने लास्ट में ले लिया। यानी कि डायरेक्शन का जो मेरा कोडिंग बना वो बना मित्रों देखो RID, देन TCE एंड देन NOI, ये मेरा कोडिंग क्रैक हो गया मित्रों। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे मित्रों। ये तो था हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। इसके संबंध में अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश पूरी करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। और मित्रों जो भी आपके मित्र जो हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियोस भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। हमें मोटिवेट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा लाइक वगैरह भी कर दें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।